I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार जिसने अपने डांस, एक्शन और अभिनय की एक अलग ही छाप छोड़ी। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सफलतम कलाकार हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े विवादों की भी कमी नहीं है। खास तौर से इनकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में कई ऐसे किस्से मौजूद हैं जो लोगों के गले नहीं उतरते। लेकिन कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पीछे की परिस्थितियां क्या होती हैं, ये तो वही जानता है जो उन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में वो कौन से हालात थे जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया पर उनको विवादित भी बनाया। 16 जून 1952 को बांग्लादेश के बारिसाल साल में पैदा हुए मिथुन चक्रवर्ती का नाम उनके माता पिता ने बड़े प्यार से गौरांग चक्रवर्ती रखा। आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती का परिवार बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आकर बस गया। इस कलाकार को लोग प्यार से मिथुन दा बुलाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। इतने लंबे समय तक अभिनय के क्षेत्र में जुड़े रहने के साथ साथ उन्होंने अपने अभिनय के जौहर से यादगार किरदार निभाए हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी इफेक्टिव होती थी कि उनके द्वारा अदा किए गए डायलॉग भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। मिथुन चक्रवर्ती की ये खासियत है कि वो जिस किसी भी कैरेक्टर को प्ले करते थे, पूरी तरह से कैरेक्टर में इन्वॉल्व होकर उस किरदार को जीवन कर देते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों ने एक्शन, डांस और अभिनय के नए जलवे देखे। फिल्म डिस्को डांसर से मिथुन चक्रवर्ती ने जिस डांसिंग स्टाइल को लोगों के सामने दिखाया है, वो वाकई में उस समय लोगों को बहुत पसंद आया। वो युवाओं के पसंदीदा कलाकार बनते चले गए। उनके डांसिंग स्टाइल को कॉपी करना आज भी दूसरों के लिए आसान नहीं है। इनके डांसिंग स्टाइल ने ही इन्हें रातों रात पॉपुलर कर दिया। गुमनाम मिथुन चक्रवर्ती रातों रात लोगों के फेवरेट स्टार बन गए। 80 का वो दशक जिस दौरान राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच बॉलीवुड में कश्मकश चल रही थी। धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे एक से बढ़कर एक स्टार अपने अभिनय के जलवे बिखेर रहे थे। उस दौर में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन उस दौर में भी मिथुन चक्रवर्ती ने सोलो हिट फिल्में भी दी और मल्टी स्टारर फिल्में भी की। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी लव लाइफ को लेकर है। अपने अफेयर को लेकर भी वो काफी चर्चा में रहा करते थे। एक समय था जब वो फिल्म अभिनेत्री सारिका ठाकुर के साथ रिलेशन में रहे, मगर जब सारिका से उनका ब्रेकअप हो गया तब उन्हें एक बार फिर किसी नए सहारे की जरूरत थी। इन्हें सहारा दिया हेलेना ल्यूक ने। हेलेना 70 के दशक में फैशन की दुनिया का एक जाना माना नाम हुआ करती थी। इसके अलावा उन्होंने 1970 में जितेंद्र और मौसमी चटर्जी स्टारर फिल्म जुदाई में काम किया। इस समय हेलेना जावेद खान के साथ रिलेशन में थी, मगर इसी समय इनका जावेद खान से ब्रेकअप हुआ। फिर इनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई। मिथुन चक्रवर्ती का दिल फेंक अंदाज हेलेना को पसंद आया और दोनों ने एक दूसरे का हो जाने की कस्में खाई। दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहने लगे, एक दूसरे से शादी भी कर ली। लेकिन ये शादी कुछ महीनों तक ही चली। मिथुन चक्रवर्ती और हेलेना का ब्रेकअप हो गया। दोनों अलग अलग हो गए। अब हेलेना मिथुन चक्रवर्ती को ये दिखाना चाहती थी कि वो भी एक अच्छी अभिनेत्री है। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, मगर फिल्में नहीं चली। एक अभिनेत्री के तौर पर हेलेना सफल नहीं हुई। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत देर तक नहीं टिक पाई और लाइमलाइट से गायब हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेलेना डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही है। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती है। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में हेलेना बताती है कि एक वो समय था जब मिथुन चक्रवर्ती सुबह से लेकर रात तक उन्हें शादी कर लेने के लिए मनाया करते थे, और जब हेलेना ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली तो उनकी शादी केवल 6 महीने में ही टूट गई। इस शादी को लेकर वो कहती है कि उनके लिए मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी के संबंध में बंधना किसी बुरे सपने की तरह था। इसके पीछे कई कारण थे। इनमें से एक कारण तो ये था कि शादी के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली के साथ संपर्क में आ रहे थे, उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि वो अक्सर हेलेना को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान को लेकर ताना मारा करते थे। शादी टूटने का एक तीसरा कारण ये था कि मिथुन चक्रवर्ती जिस घर में रहते थे उसमें उनके 2 भतीजे भी रहा करते थे और उनके साथ एक कुत्ता भी था। शादी के बाद जब हेलेना मिथुन चक्रवर्ती के घर में शिफ्ट हुई तो उसने देखा कि मिथुन के दोनों भतीजे हेलेना का ही पैसा खर्च करते थे। इस बात को लेकर हेलेना को काफी आपत्ति थी। तब हेलेना ने मिथुन चक्रवर्ती से ये कहा कि आप अपने दोनों कजिन को अपने से अलग कर दो।
इस बात पर मिथुन चक्रवर्ती नाराज हो गए और उन्होंने हेलेना से कहा कि ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। इसके बाद हेलेना मिथुन चक्रवर्ती से अलग हो गई और दोनों का तलाक हो गया। इस शादी के टूटने के बाद हेलेना ने काफी बुरा वक्त देखा। हेलेना ने मिथुन चक्रवर्ती से अपनी शादी की बात 1980 में मीडिया के सामने स्वीकार कर लिया और मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस शादी से इनकार नहीं किया। हेलेना के चले जाने के बाद मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में आई योगिता बाली, जो उस समय सिंगर किशोर कुमार की पत्नी हुआ करती थी। किशोर कुमार और योगिता बाली की जब शादी हुई उस समय योगिता बाली 24 साल की थी और किशोर कुमार की उम्र 47 साल। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लव मैरिज की थी। हालांकि योगिता बाली किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। योगिता बाली और किशोर कुमार की शादी चट मंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर हुई। ये स्टोरी काफी फिल्मी थी, मगर इन दोनों की शादी शुदा लव लाइफ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। इन दोनों के तलाक की वजह से दोनों के बीच एक तीसरे व्यक्ति का आना था। दरअसल योगिता बाली के जीवन में एक नए व्यक्ति ने प्रवेश किया, जिससे योगिता बाली प्रेम करने लगी। वो नया व्यक्ति और कोई नहीं, वो मिथुन चक्रवर्ती ही थे। दरअसल किशोर कुमार से शादी को 1 साल हुए थे कि योगिता बाली अपने साथ अभिनय करने वाले मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में पड़ गई। दोनों का प्यार जब अपनी हदें पार कर गया तो साल 1989 में इन दोनों ने शादी कर ली। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की शादी से किशोर कुमार बहुत ज्यादा नाराज हो गए। किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सारे प्रोफेशनल रिलेशन भी खत्म कर दिए और आगे चलकर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए कभी कोई गाना नहीं गाया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली के साथ भी रिलायबल नहीं रहे। उन्होंने तीसरी शादी की उस समय की सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी से। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी हुई है जो अधूरी ही रह गई। उनमें से एक मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की थी। साल 1984 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर आई। इसके बाद फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर उनकी मुलाकात हुई श्रीदेवी से। कहते हैं कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने पहली नजर में ही एक दूसरे को दिल दे दिया। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार भी किया, मगर इसके पहले कि इनका ये प्यार परवान चढ़ पाता, इन दोनों के प्यार में पहली दिक्कत आई मिथुन चक्रवर्ती की शादी की। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ श्रीदेवी को बोनी कपूर भी पसंद करते थे। वो मिथुन चक्रवर्ती के अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन वो मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी से कभी कुछ नहीं कहा। आगे चलकर जब बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने चेन्नई गए, तब श्रीदेवी ने उन्हें घास नहीं डाली। साल 1985 में श्रीदेवी के पास बोनी कपूर मिस्टर इंडिया का ऑफर लेकर गए। श्रीदेवी ने उन्हें अपनी मां के पास भिजवा दिया और उनकी मां ने बोनी कपूर से 10 लाख रुपए की डिमांड की। उस समय के हिसाब से ये रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन बोनी कपूर ने अपना इंप्रेशन बनाने के लिए उनको 11 लाख रुपए दिए। दूसरी तरफ अब मिथुन चक्रवर्ती को बोनी कपूर का श्रीदेवी की तरफ आकर्षित होना अखरने लगा। कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार श्रीदेवी से बोनी कपूर को राखी बंधवा दी थी। साल 1985 में दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी कर ली, लेकिन इस बात की भनक लगते ही योगिता बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की और इस घटना के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। मिथुन की इस बेवफाई ने श्रीदेवी को भी तोड़ कर रख दिया। वो अमेरिका चली गई और उनके इस दुख पर मरहम लगाने का काम बोनी कपूर ने किया। जब श्रीदेवी की मां की तबीयत खराब हुई और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया, उस समय बोनी कपूर ने श्रीदेवी का काफी साथ दिया। इस बीच दोनों के प्यार के रिश्ते में गर्माहट आ गई और 1996 में बोनी कपूर ने अपनी पत्नी मोना कपूर को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।